नमस्कार डियर स्टूडेंट, नकुल कुमार योर साइंस टीचर। स्टूडेंट, हमने जो कल बातें की थी, कुछ न्यूमेरिकल्स की बातें की थी। आज जो न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर जो 8 है, हमारा अध्याय नंबर जो 8 है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे। आज उन न्यूमेरिकल्स के बारे में बातें करते हैं, जरा उनको समझेंगे। स्टूडेंट, आज जो हम बातें करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 125 पेज पर। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि किसी कार का चाल समय ग्राफ दिखाया गया है। तो आप पहले जो क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इसमें पूछा गया है पहले 4 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा। इस अवधि में कार की दूरी को ग्राफ में छायांकित भी कीजिए। यानी हमसे जरा यहाँ जो ग्राफ है, ग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है समय सेकंड में, और यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चाल दी हुई है हमें, किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्लियर? जो चाल दी हुई है, क्या दी हुई है, मीटर पर सेकंड। जरा समझें स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है 4 सेकंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड कहाँ है? यहाँ है। इस पर से हम लाइन खींचे यहाँ पर 4 सेकंड पे, तो ग्राफ का जो छायांकित भाग होगा, ग्राफ का ये जो भाग होगा, हमने बताया था गति के समीकरण जो सॉल्व किए थे, ये जो ग्राफ का जो ये भाग होगा, ये किसे बताएगा? दूरी को बताएगा। क्या किसे बताएगा? दूरी को बताएगा। क्लियर? स्टूडेंट, यहाँ पर देखो समय तो 4 सेकंड है, लेकिन अगर हम वेग की बात करें तो वेग कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग वेग कितना है? 0। समय कितना है? 4 सेकंड। क्लियर? तो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। तो हमसे पूछा गया है छायांकित भाग में, छायांकित भाग बराबर तय दूरी, और दूरी निकालने के लिए क्या करोगे? चाल गुणा वेग, चाल गुणा समय। यहाँ पर औसत चाल का प्रयोग करेंगे। औसत चाल गुणा क्या? समय। क्लियर? औसत चाल का मतलब होता है प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल दोनों जोड़ के आधा कर दो। तो प्रारंभिक चाल क्या है? यहाँ पर 0 है। अंतिम चाल कितनी है? 6 है। क्लियर? बट्टा क्या करोगे? 2 करेंगे। एवरेज निकालने का ही आपका फॉर्मूला है कि पहले और दूसरे जोड़ दो, आधा कर दो। क्लियर? उसके बाद समय कितना बताया है? यहाँ पर समय कितना बताया है? 4। तो ध्यान दें स्टूडेंट, स्टार्टिंग जो वेग है 0 है, और जो समय 4 सेकंड पे जो समय, वो जो चाल हो गई वो कितनी हो गई? 6 हो गई, और गुणा समय कितना है? 4। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 से 2 टाइम्स, तो ये 6 में 0 ऐड करोगे 6 ही आएगी, और मल्टीप्लाई में 2, तो ये हो गया, सॉल्व हो गया 12 मीटर। कितना हो गया? 12 मीटर। क्लियर? अब स्टूडेंट बातें करते हैं सेकंड पार्ट की। किसकी बातें करेंगे? सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। क्या पूछा गया है कि कार का कौन सा भाग, जो ग्राफ का कौन सा भाग हमारी कार की गति को क्या दिखाता है? एक समान दर्शाता है। मैंने जब भी ग्राफ सिखाए थे आपको, ये कहा था कि अगर वेग है, ये टाइम है, तो ग्राफ का जो एक समान वेग को कब दर्शाएगा? जब ग्राफ कैसा हो? समय अक्ष के सापेक्ष कैसा हो? समांतर हो। तो स्टूडेंट ध्यान दें, यह समय अक्ष के समांतर ये कब है, कौन से सेकंड पे है, ये आप ग्राफ में देखोगे तो ये ग्राफ में कब समय अक्ष के समांतर है? लगभग 6 सेकंड पे। कब समांतर हो रहा है? लगभग 6 सेकंड पे। कब हो रहा है समांतर? लगभग 6 सेकंड। आप ग्राफ को देखो तो ग्राफ थोड़ा सा यहाँ घुमाव है, लेकिन 6 सेकंड पे क्या हो गया? समांतर हो गया। क्या सेकंड पे? 6 सेकंड पर समांतर। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ का छायांकित भाग, ग्राफ का एक्स अक्ष के समांतर सीधा क्षैतिज भाग समान गति को दर्शाता है। तो लिखेंगे आरेख का एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर सीधा क्षैतिज भाग किसे दर्शाता है? एक समान गति को दर्शाता है। एक समान गति को दर्शाता है। क्लियर? स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 125 पर उसकी बातें करेंगे। उसमें कहा गया है कि कोई वस्तु, आप मुझे निम्न क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपसे पूछा गया है कि नंबर 1 कि कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत है परंतु वेग शून्य हो। ऐसी कोई वस्तु बताए इसका वेग त्वरण कैसा हो? समान। त्वरण तो हो समान, लेकिन वेग कैसा हो? शून्य हो। तो ये कंडीशन जब हो सकती है जब वस्तु कैसी हो? विराम में हो। जब वस्तु किस में हो? विराम में हो। जब वस्तु विराम में होती है, तब उसका त्वरण जो होता है एक समान होता है, 0 होता है, और वेग भी क्या हो? वेग भी शून्य होता है। वेग भी क्या होता है? शून्य होता है। सेकंड पॉइंट पूछा गया है स्टूडेंट्स आपसे
कि कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। इसका मतलब ये कह रहा है कोई वस्तु है, त्वरित वस्तु है, मतलब त्वरण प्राप्त किया हुआ है और वो एक समान चाल से गति कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, इसमें पूछा गया है कि त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। क्लियर? तो आप एग्जाम्पल में लिखोगे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती कोई बॉल, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती कोई वस्तु, गिरती कोई वस्तु। क्लियर? तो इसका जो वेग होगा कैसा होगा, एक समान होगा और त्वरित भी होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में बात करी है सिर्फ कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है और त्वरण उसके लंबवत है। तो ऐसा कब होगा कि यदि कोई निश्चित दिशा में गति कर रही है और उसका वेग कैसा हो, त्वरण कैसा हो, लंबवत हो। क्लियर? तो ऐसा जब संभव होगा जब वस्तु ऊंचाई से क्षैतिज आकार फेंकी गई हो। यानी कोई वस्तु अगर हम यहां से मान लीजिए कोई हमारी ये हम ऊपर खड़े हैं, आप ऊपर खड़े हो और कोई वस्तु नीचे की तरफ फेंकोगे, आगे की तरफ फेंकोगे, तो उसकी एक निश्चित दिशा होगी और त्वरण कहाँ काम करेगा, लंबवत काम करेगा। तो आप एग्जाम्पल में लिखोगे ऐसा तब संभव है, या डायरेक्ट कह देना ऐसा कैसे लिखोगे आप, जब वस्तु ऊंचाई से क्षैतिज आकार फेंकी गई हो, तो त्वरण उसके लंबवत कार्य करता है। तो त्वरण क्या होता है, लंबवत होता है। क्लियर? अब स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जरा समझें क्या कहा गया है, पहले रफ कर ले थोड़ा सा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, पेज नंबर 125। उसमें कहा गया है आपसे एक कोई कृत्रिम उपग्रह है, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है। यहाँ पर जो दिया है त्रिज्या दी है हमें, कितनी दी है, उसमें त्रिज्या दी गई है 42,250 किलोमीटर। कितनी दी हुई है, 42,250 किलोमीटर। उसके बाद कहा गया है कि वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यानी कोई वृत्ताकार कक्षा होगी, वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है। ये क्या है, कृत्रिम ग्रह है। क्लियर? जिसकी त्रिज्या कितनी है, 42,250 किलोमीटर। उसके बाद कहा गया है कि 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जैसे मान लीजिए मून है, यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, तो 24 घंटे में क्या कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। उसके बाद चाल का परिकलन कीजिए, चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर क्या होगा, चाल पूछिए हमसे, चाल बराबर क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। यहाँ पर स्टूडेंट ये बताइए एक चक्कर पूर्ण करने में तय दूरी किसके बराबर होगी। चूंकि एक चक्कर पूर्ण करने में, एक चक्कर किस पर, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर एक चक्कर प्रति पथ पर पूर्ण करने में तय जो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। परिधि क्या होती है, 2πr। क्लियर? तो लगाइए, तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, दूरी कितनी है हमारी 2πr, और चार दूरी समय कितना है 24 घंटे। तो वैल्यू पुट करो, पाई का मान आपको मालूम है, आर कितनी है 42,250 किलोमीटर, और घंटा कितना आ गया 24। तो आप इसे सॉल्व करोगे, इसे काटोगे, 12 बार, ये 2 से 6 बार, ये 2 से 11 बार। क्लियर? फिर से काटा पीटी करोगे तो इसे सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा वो 11,118 किलोमीटर पर आवर के आसपास आएगा। क्लियर? आप इसे सॉल्व करना, ये कितना आ जाएगा 11,118 के आसपास आ जाएगा। स्टूडेंट हम जो कल से बातें करेंगे वो नेक्स्ट अध्याय, कहने से मतलब ये है कि आपका जो चैप्टर फर्स्ट है NCERT की टेक्स्ट बुक्स में जो चैप्टर फर्स्ट रखा है, हमारे आसपास के पदार्थ, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कल से हम जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ये पेज का फर्स्ट चैप्टर होता है। हम कल से नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आप इन्हें रिवाइज कीजिए।